Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Jyoti Gupta and I am Chartered Accountant by profession. आज हम बात करेंगे LTA के बारे में। LTA का मतलब होता है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनकी टोटल सैलरी का एक कंपोनेंट होता है लीव ट्रैवलिंग अलाउंस। और जिन जिन एम्प्लॉयज़ को LTA मिलता है वो अगर अपने काम से लीव लेते हैं, घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उस केस में जो भी उनका ट्रैवलिंग फेयर है उसके अगर वो रिसीट्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दें, उसका जो बिल्स हैं वो सबमिट कर दें, फेयर चार्जेस, तो उस केस में उनको उतनी टैक्स एग्जेम्पशन उनको मिल जाती है उनकी सैलरी में से और उनको बेनिफिट हो जाता है। जिनको LTA नहीं मिलता या जो LTA क्लेम नहीं करते उनकी टोटल सैलरी टैक्सेबल होती है। तो बेसिकली इट्स एन अलाउंस विच इज़ गिवन टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सैलरीड क्लास एम्प्लॉय। अब इसके बारे में हमारी सरकार ने एक चेंज आया है 2020-2021 में। वो क्या है कि कोविड की वजह से किसी भी इंसान का घर से निकलना बंद हो गया था, तो ट्रैवलिंग तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए टैक्स पेयर के रिलीफ के लिए और GST का बेस बढ़ाने के लिए, GST के बेनिफिट के लिए हमारी सरकार ने एक प्रोविज़न लाया। हमारी सरकार प्रोविज़न लेके आई 12 अक्टूबर 2020 को एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, LTA ऑन GST, LTA ऑन परचेज ऑफ GST पेड गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे हम स्पेशल कैश वाउचर स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो पहले तो ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इंट्रोड्यूस की गई और उसके बाद 29 अक्टूबर 2020 को ये इसमें हमने अदर एम्प्लॉयज़ को भी कवर कर लिया, जैसे कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ या नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या PSU के एम्प्लॉयज़ सब कवर हो गए इसमें। तो ये आइए अब डिस्कस करते हैं स्कीम के बारे में। तो जो ये स्कीम थी LTA ऑन परचेज ऑफ GST पेड गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या था कि अगर आप मान लीजिए ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में अगर आप जो भी आपकी LTA की जो लिमिट है उसके 3 टाइम्स अगर आप गुड्स GST पेड गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेते हैं 3 गुना, और किस तरह के गुड्स खरीदने हैं जिन पे GST रेट 12% या उससे ज़्यादा है, बाय डिजिटल मोड मतलब UPI या NEFT, कैश पेमेंट या कैश परचेज नहीं चलेगी। तो अगर आप डिजिटल मोड के थ्रू 3 गुना वैल्यू के अपने LTA की लिमिट से आप 12% या उससे ज़्यादा के GST रेट के गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उस केस में आपको जो आपका LTA का बेनिफिट है वो मिल जाएगा। उसको फिर उसमें ट्रैवलिंग की कंडीशन नहीं रहेगी और जो टैक्स पेयर है वो इस तरीके से टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है और अपनी टैक्स लायबिलिटी को घटा सकता है। तो इसमें जो हमारे नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनके लिए कैपिंग रखी गई थी कि वो मैक्सिमम 36,000 इंटू 4, मतलब सिर्फ 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए बेनिफिट अलाउड है, उनके लिए 1,40,000 की कैपिंग रखी गई थी फॉर नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कोई कैपिंग नहीं है। और तो जो ये स्कीम थी वो ऑल इन ऑल जो टैक्स पेयर्स हैं उनके रिलीफ के लिए इंट्रोड्यूस की गई ताकि उनका जो टैक्स बेनिफिट है, कोविड की मार तो वैसे ही है, अब सरकार सोच रही है कि कैसे उसमें टैक्स पेयर्स को रिलीफ दिया जाए, तो उन्होंने ये स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे तब क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए पूरा अमाउंट नहीं स्पेंड कर पाए, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि 3 गुना आपको स्पेंड करना है, अगर हम पूरा नहीं कर पाए, मान लीजिए हमारी LTA की लिमिट 1 लाख है, तो उसके हिसाब से अब इस रूल के हिसाब से हमें 3 लाख रुपए स्पेंड करना है अगर हमें पूरे 1 लाख का बेनिफिट चाहिए। 3 लाख स्पेंड कर दिया तो 100% रिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन मान लीजिए 3 लाख ना करके हमने 2,40,000 स्पेंड करे तो क्या होगा, तो उस केस में हमें प्रोपोर्शनेट टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। प्रोपोर्शनेट मतलब 2,40,000 का 1/3, 80,000 की हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बाकी हमारा जो 1 लाख माइनस 80,000 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट है क्या उसमें भी LTA का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है? जी नहीं। अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसमें ऑलरेडी सारे स्लैब रेट सब्सिडाइज्ड हैं, कम रेट्स पे चार्ज किए गए हैं, तो अगर आप वो चूज़ करते हैं तो उस केस में आपको जो LTA है या बहुत सारे अलाउंस रिडक्शंस हैं उनको फॉरगो करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दिस LTA ऑन परचेज ऑफ GST पेड गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वेदर
शुड वन ऑप्ट फॉर द स्कीम, जैसे मान लीजिए ये 12 अक्टूबर को इंट्रोड्यूस की गई थी, अब 31 मार्च 21 में मान लो अगर हमें 18 से 21 के ब्लॉक में इसको अवेल करना है, तो क्या हमें इसको कर लेना चाहिए? मतलब आपकी क्या एडवाइस है एज ए? तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, ठीक है, और क्योंकि इसको तो हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, हम लोग अगले ब्लॉक में भी इसको अवेल कर सकते हैं, तो नेसेसिटी नहीं है कि हम 3 गुना पैसे डाल करके इस स्कीम को अवेल करें, अनलेस एंड अनटिल कि हमें वैसे ही कुछ ख़रीदना है, बेसिक नीड है हमारी, या हम कुछ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ लिविंग में ख़रीद रहे हैं, तो अलग बात है। वैसे कि इन्वेस्टमेंट के सोर्स बहुत हैं, ये स्कीम में आप ना जाएं। उसके बाद है कि कैन देयर बी मोर इन्वॉइसेस, जैसे एक ही इन्वॉइस पे लागू होगा या देयर कैन बी मल्टीपल इन्वॉइसेस बिटवीन 12 अक्टूबर टू 31 मार्च 21, सो देयर कैन बी मल्टीपल इन्वॉइसेस। हम वैल्यू चेक करेंगे, नंबर ऑफ इन्वॉइसेस नहीं। उसके बाद है कि क्या कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है इस एग्जेम्पशन को क्लेम करने का? तो जी नहीं, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपके पास जीएसटी इनवॉइस होना चाहिए, और अगर आप ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एक रिकॉर्ड्स के लिए, इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के लिए रेडी रखनी चाहिए, क्योंकि वो तो पेपरलेस रिटर्न होती है ना, तो आपके पास एक हैंडी होनी चाहिए कॉपी। उसके बाद ये है कि इनवॉइस किसके नाम पे होना चाहिए? तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है उसके नाम पे होनी चाहिए, एम्प्लॉय के नाम पे होनी चाहिए। ई कॉमर्स परचेज भी इसमें कवर्ड है? जी हाँ, बिल्कुल। फिज़िकली आप खरीदिए या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदिए, कोई भी खरीद हो, ये एप्लीकेबल है। उसके बाद व्हाट आर द गुड्स जिनको हम परचेज करें और जिन पे एग्जेम्पशन लागू है? जी, जिन पे जीएसटी रेट 12% या उससे ऊपर का है वो हम खरीद सकते हैं, और उन सब पे ही ये जो एग्जेम्पशन है वो लागू है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इनको ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। नमस्ते।